आप सभी का आरआर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आरआर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हाँ तो विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे 15वीं प्रश्नावली जो आप देख रहे हो बोर्ड पर, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ये करवाने से पहले मैं आपको कुछ वृत्त के बारे में जानकारी दे दूं। देख लीजिए वृत्त क्या है, आपको ध्यान में होगा लेकिन तो भी मैं बता दूं। वृत्त, ये आपके वृत्त हैं, ये इसका केंद्र क्या है, केंद्र। अब केंद्र से वृत्त तक की दूरी यानी केंद्र O है, इससे वृत्त तक की दूरी ये आपकी होगी त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। और त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। यहां मैं आगे इसको B तक खींच लूं, ये आपके क्या हो गया? व्यास। क्या हो गया? व्यास। त्रिज्या का दुगुना व्यास, त्रिज्या R है तो व्यास है 2R यानी दुगुना। और वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में? दो भागों में। और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। अब देख लीजिए, आपको यहां मैं एक और चीज बता दूं, यहां से मैं यूं घुमा दूं, यूं करके ये आपकी होगी परिधि। क्या होगी? वृत्त की परिधि। यानी वृत्त के एक चक्कर की लंबाई वृत्त की परिधि होती है। यानी वृत्त का एक चक्कर अगर पूरा होगा तो वो वृत्त की क्या हो जाएगी? परिधि। अब देख लीजिए, यहां एक और वृत्त बना के मैं आपको बता दूं, ये है वृत्त की जीवा। क्या है? जीवा AB। एक वृत्त में अपन अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अब वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? वृत्तखंड। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। बड़ा भाग दीर्घवृत्तखंड, छोटा भाग लघु वृत्तखंड। ये भी अपन पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, एक और वृत्त बना के मैं आपको बता दूं, ये वृत्त की है दो त्रिज्याएं। क्या है? त्रिज्याएं AB और AO और OB। ये दो त्रिज्याएं इसने बना दिया त्रिज्यखंड। क्या बना दिया? त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं से बने खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। छोटा भाग इसमें भी लघु त्रिज्यखंड और बड़ा भाग इसमें भी दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देख लीजिए सूत्र इसके, अब देख लो आप सूत्र। वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आपके 2πr। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल आपके होता है πr²। ये आपको याद होगा, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब अपन त्रिज्यखंड के सूत्र बनाते हैं। देख लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का लगाओ, πr² थीटा बटा 360। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 2πr थीटा बटा 360। ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के सूत्र बन गए इस वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल से। एक क्षेत्रफल से बन गया πr² से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का थीटा बटा 360 लगाना है, और चाप की लंबाई का बन गया परिधि से 2πr थीटा बटा 360। इसे आप आगे यूं भी लिख सकते हो, πr थीटा बटा 180, ये भी लिख सकते हो काट के। अब आप देख लीजिए सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त, जैसे यहां मैं बना दूं ये और ये भाग, इसको परिबद्ध क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिबद्ध क्षेत्र या सकेंद्रीय वृत्त। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देख लीजिए इसमें दो वृत्त हैं। ये त्रिज्या मैं आपको बता दूं R2, और ये मैं आपको बता दूं इधर R1। ठीक है, दो त्रिज्या होगी। R1 बड़ी त्रिज्या है, R2 छोटी त्रिज्या है। तो आप क्या करोगे, छोटे बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त घटा लोगे तो परिबद्ध क्षेत्र ही बचेगा। देख लीजिए
सकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, यहाँ कॉमन आ जाएगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, पाई r1 प्लस r2 पाई r1 माइनस r2। ये आपके सूत्र हैं परिबद्ध क्षेत्र का। अब आपको वृत्तखंड का देख लीजिए, वृत्तखंड का भी मैं बता दूं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपके वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर आप ये सूत्र ना लगाना चाहो तो भी आपके उत्तर आ सकता है, उसके लिए भी तरीका है। उसके लिए क्या तरीका है तो देख लीजिए, मैं आपको बता दूं। यहाँ मैं खींच दूं लाइन। अब ये आपके एक है त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड कौन सा? AOB, ये त्रिज्यीय खंड क्या है? त्रिज्यीय खंड दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर इसमें से मैं त्रिभुज घटा दूं तो पीछे क्या बचा? वृत्तखंड, यही बचा, तो इसका आ जाएगा अपने आप। यानी कि त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से यहां लिख दूं मैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र बन गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपके सारे सूत्र हो गए जो मैंने बता दिए पूरे आपको। अब इन पर आधारित अपन प्रश्न करेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट, वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए पहला प्रश्न, वृत्त की परिधि कितनी है? 44 मीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर 44 मीटर। ठीक है, r इधर ही रहेगा, 44 के बट्टों में चला जाएगा 2 पाई, 2 का भाग 44 में 22 बार, r बराबर 22, पाई का मान 22, बट्टों का बट्टा कहाँ चला जाता है? ऊपर। 22 से 22 कट गया, r बराबर आपकी आ गई 7। त्रिज्या कितनी आ गई? 7। अब क्या ज्ञात करना था? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r है 7 × 7, ये कट गया 7 से 7, 22 सत्ते 154 मीटर स्क्वायर। ये आपके उत्तर है वृत्त का। देख लीजिए जो मैंने निकाल लिया है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपके हैं, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, उसकी त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां लिख दूं मैं, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। अब इसका क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल। तो यहां लिख दूं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का आधा पाई आर स्क्वायर, 1/2 लगा देना। 1/2 पाई का मान 22/7, आर आगे कितनी है? 21 × 21, 7 का भाग 21 में 3 बार, 2 का भाग 22 में 11 बार, 11 3 33 × 21, इन दोनों का कर देना गुणा, 33 × 21 693 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब परिमाप ज्ञात करना है। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। अब पूरे का होता है 2 पाई आर, परिमाप कहो परिधि कहो एक ही चीज है। पूरे की होती है 2 पाई आर, इसमें लगा लोगे 2 का भाग
या आगे लिख लोगे 1/2, यूं भी लिख लोगे, ठीक है। और फिर प्लस कर दोगे इसमें 2r, क्योंकि आधा वर्त इस प्रकार दिखता है, देखना 1 मिनट, आधा वृत्त ऐसा दिखता है, आपको मैं बता दूं। ये तो हो गया इसकी परिधि, यानी पाई आर, 2 से 2 कट गया, क्या आया पाई आर। और ये है इसका व्यास, तो व्यास हो गया आर प्लस आर, क्या हो गया 2r। ये इसका ये लिखा है। अब पाई का मान 22/7, आर है 21, 2 × 21, 7 का भाग 21 में 3 बार, 22 3 66, 21 2 42, जोड़ दिए 6 2 8, 108 मीटर, ये इसका उत्तर है। सौ चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां लिख दूं 100 चक्कर में तय की गई दूरी 88 मीटर है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 88/100 मीटर, यानी 100 चक्कर में तय की गई दूरी 88 मीटर है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 88/100। अब आपको मैंने आगे बताया था कि वृत्त के एक चक्कर की लंबाई क्या कहलाती है, परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर 88/100, परिधि का सूत्र 2πr, 88/100, r इधर ही रहेगा, 88 की बट्टों में चला जाएगा 2π, 2 का भाग 88 में 44 बार, r इधर ही रहेगा, 44/100 इंटू पाई का मान 22, बट्टों को बट्टा ऊपर, 22 का भाग इसमें चला जाएगा आपके 2 बार, 2 का 7 से किया 14 में दे दो 100 का भाग 0.14 मीटर या 14 सेमी, ये इसका उत्तर है। त्रिज्या ज्ञात करनी थी पहिए की, तो पहिए की त्रिज्या निकाल दो। प्रश्न है अपना, देख लीजिए। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484 भुजा स्क्वायर, उधर जाते ही अंडर रूट में बदल जाएगा। 484 का वर्गमूल होता है 22 मीटर, भुजा आ गई वृत्त की 22 मीटर। अब देख लीजिए, अब अपने को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल तो त्रिज्या होगी तब निकलेगी, लेकिन त्रिज्या अपने पास है नहीं। तो अपन अपने पहली लाइन पे आते हैं। एक वर्ग की परिधि और वर्ग के परिमाप के बराबर है। देख लीजिए, यहां मैं लिख दूं वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि होती है 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, r इधर ही रहेगी, 4 इंटू भुजा है 22, 2 पाई का मान 22, बट्टों को बट्टा ऊपर चला जाएगा, ये 2 पाई यहाँ आ गया इसके बट्टों में। अब 22 से 22 कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का 7 से किया 14,
आर आपके आ गई 14। अब आपको क्या ज्ञात करना था, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है आपके 14 इंटू 14, 7 का भाग 14 में गया, 2 बार 22 दूनी 44 इंटू 14 करोगे तो आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्ताकार घास का मैदान और ये इसके चारों ओर मार्ग, ठीक है, ये मार्ग बना दिया। अब इस मैदान की त्रिज्या है 35 मीटर और इस घास के मैदान की चौड़ाई है 7 मीटर। कितनी? 7 मीटर। तो यहां मैं देख लूं वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। अब मार्ग की चौड़ाई, मैदान के चारों ओर मार्ग की चौड़ाई है 7 मीटर। अब मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या 35 + 7 42 मीटर। ये आ गई। अब अपन को मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मार्ग का क्षेत्रफल यहाँ सूत्र लगा दोगे 4 पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये आपके हो गई r2, ये हो गई आपके r1। 4 इंटू पाई का मान 22/7, r1 इसको आप यूं भी लिख सकते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 42 प्लस 35 42 माइनस 35 और नहीं है 22/7, 22/7 इंटू 42 और 35 हो गई 77, 42 में 35 गए 7, 7 का भाग 77 में 11 बार, 11 7 77, 22 इंटू 77 कर लोगे तो आपके उत्तर आ जाएगा। वहां देख लीजिए 22 इंटू 77, 7 दूनी 14, असल 7 दूनी 14 और 15, 1694 मीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर है। देख लीजिए आगे आपने, और यहाँ सूत्र ये यूं भी लिख सकते हो r1 + r2, r1 - r2।